बहुत समय पहले एक राज्य में एक रानी रहती थी। वह अपनी सुंदरता और दया के लिए पूरे राज्य में जानी जाती थी। गरीबों की मदद करना, बीमारों की सेवा करना और हर किसी का बोलना, यह उसकी पहचान थी। रानी की एक प्रिय दासी थी जिसे उसने बचपन से पाला था। रानी उसे अपनी छोटी बहन की तरह मानती थी, लेकिन वही दासी मन ही मन जलन और लालच से भरी हुई थी। रानी की सुंदरता और शक्ति देखकर वह सोचती, क्यों हमेशा रानी ही सबकी प्रिय हो? क्यों उसके पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ नहीं? अगर रानी को हटाऊं तो शायद महल और ताज मेरा हो जाए। धीरे धीरे दासी ने पड़ोसी राज्य के गद्दारों से मिलकर साजिश रची। एक दिन उसने रानी के खाने में जहर मिलाने की कोशिश की, लेकिन रानी की मासूमियत देख वह कांप गई और प्याला गिरा दिया। रानी ने हौंसते हुए उसे माफ कर दिया, यह सोचकर कि यह गलती थी। पर दासी का दिल पूरी तरह काला हो चुका था। उसने तय किया कि अब पीछे नहीं हटेगी। रात को जब सब सो रहे थे, दासी ने दरवाजा खोला और गुप्त सिपाहियों को महल में बुला लिया। लेकिन उसी समय रानी जाग गई। उसने अपनी प्यारी दासी को तलवार लेकर गद्दारों के साथ खड़ा देखा। रानी के होठ कांपे। तूने ही मेरे साथ धोखा किया। मैं तुझ पर सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। दासी ठंडी हंसी के साथ बोली, हाँ महारानी, तुम्हारी दया ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अब ताज मेरा होगा। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। सैनिकों ने वफादारी से रानी का साथ दिया और गद्दारों को पकड़ लिया। दासी को भी बंदी बना लिया गया। रानी की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, तुझे अपनी बहन समझा और तूने मुझे ही मिटाने की कोशिश की। शक्ति और ताज के लालच में तूने अपना सब कुछ खो दिया। दासी रोती रही, लेकिन देर है। बहुत समय पहले एक राज्य में एक रानी रहती थी। वह अपनी सुंदरता और दया के लिए पूरे राज्य में जानी जाती थी। गरीबों की मदद करना, बीमारों की सेवा करना और हर किसी